परिस्थितियां बदलना जब हमारे वश में ना हो तो अपने मन की स्थिति को बदल लेना ही जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है। हम हमेशा बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को संभालना हमेशा हमारे हाथ में होता है। बहती नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है। बीते हुए कल को भूलकर आज के नए मोड़ का स्वागत करें। भूतकाल के जाल में फंसे रहने से बेहतर है कि नदी की तरह बहते रहे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज का दिन आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दोस्तों, पिछले 10 सालों से आपके जीवन में दो ऐसी दिव्य शक्तियां चुपचाप काम कर रही थी जो आपको और आपके पूरे परिवार को हर मुसीबत से बचाती रही। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब भी कोई बड़ा खतरा आता, कोई बीमारी घेरती, कोई दुर्घटना होने वाली होती या पैसों की तंगी आती, तो अचानक कोई ना कोई रास्ता निकल आता। कोई मददगार मिल जाते, कोई पैसे का जरिया बन जाता या फिर बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती। यह सब इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, यह वो दिव्य देवता थे जो पिछले 10 सालों से आपकी अनदेखी रक्षा कर रहे थे। लेकिन अब 24 जून के बाद ये दोनों देवता खुद को आपके सामने प्रकट करने वाले हैं। अगर आप इन्हें समय रहते पहचान पाए और इनके दिए गए संकेतों को समझ गए तो आपके जीवन का हर एक कण सोना बन जाएगा। अटके हुए सारे काम खुल जाएंगे, जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वे सुधर जाएंगे, पैसों की कमी दूर होगी और ऐसा चमत्कार होने की आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया या इन्हें पहचानने में चूक कर दी तो आपके जीवन में ऐसा भयंकर उलटफेर आने वाला है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नौकरी चली जाएगी, परिवार में झगड़े बढ़ेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और जो सपने आपने देखे थे वे टूटते नजर आएंगे। इसलिए दोस्तों, आज का यह पूरा वीडियो आप बिल्कुल शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगले 2 दिन से लेकर पूरे जून और जुलाई का समय आपके जीवन के लिए इतना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो बाद में पछतावा होगा। दोस्तों, 24 जून के बाद 25 जून को निर्जला एकादशी आ रही है। यह एकादशी बहुत ही कठिन और शक्तिशाली मानी जाती है। इसमें बिना पानी पिए उपवास रखा जाता है, शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और दिव्य शक्तियां आपके आसपास ज्यादा सक्रिय हो जाती है। फिर 29 जून को वट पूर्णिमा है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और यह परिवार की रक्षा, पति की लंबी उम्र और घर की शांति के लिए बहुत खास मानी जाती है। इन दोनों तिथियों के साथ साथ गुरु ग्रह की कर्क राशि में उच्च स्थिति का असर भी पूरे जोर पर होगा। जब गुरु कर्क में उच्च स्थान पर होते हैं तो वह ज्ञान, धन, परिवार की खुशी और जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह की स्थिति इन दिनों में साथ दे रही है, जो प्रेम, रिश्तों और आरामदायक जीवन की बातें लाती है। इन सब मिलकर बनने वाले योग आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हम भगवान के सामने सिर क्यों झुकाते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, हमारे शरीर की सारी चिंताएं, सारे तनाव और सारी परेशानियां हमारे मस्तिष्क पर बैठी रहती है। जब हम ईश्वर के चरणों में सिर झुकाते हैं तो वह सारी चिंताएं भगवान के चरणों में चली जाती है और हम हल्के हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और नई ऊर्जा आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज के इस व्यस्त और तनाव भरे जीवन में यह बात और भी ज्यादा सच लगती है। जब आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आने वाले हैं, तब मन को हल्का रखना बहुत जरूरी है। अगर यह बात आपको सच्ची लगी हो तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिख दीजिए। इससे आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक बनी रहेगी और यह वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। अब दोस्तों, बात करते उन 2 दिव्य देवताओं की जो पिछले 10 सालों से आपकी रक्षा कर रहे थे। आपने कभी सोचा होगा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आप कैसे बच रहे थे। कितने बार ऐसा लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक कोई मदद आ गई
यह दोनों देवता आपके जीवन में चुपचाप काम कर रहे हैं। वे आपको नजर नहीं आते, लेकिन उनकी शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी। अब 24 जून के बाद खासकर निर्जला एकादशी और वट पूजा के शक्तिशाली योग में और गुरु की उच्च स्थिति के कारण ये दोनों देवता खुद को प्रकट करने वाले हैं। वे आपको संकेत दे रहे हैं। आपको इन्हें पहचानना होगा और समझना होगा कि वे आपके साथ हैं। पहला संकेत यह है कि आपके घर के आसपास या घर के अंदर छोटे छोटे जीव अचानक दिखाई देने लगे, जैसे कोई छिपकली दीवार पर बार बार आ जाए, चींटियों की कतार घर के अंदर आ जाए, कबूतर घर के अंदर घुस जाए, मकड़ी जाल बना ले, कोई छोटा पक्षी खिड़की पर दस्तक दे, या कोई बिल्ली या कुत्ता नियमित रूप से आपके दरवाजे पर आकर बैठ जाए। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। प्रकृति के छोटे जीव दिव्य शक्तियों के दूत माने जाते हैं। जब ये आपके पास आते हैं तो समझ लीजिए कि अच्छा समय आने वाला है। अगर आप इन्हें हानि पहुंचाए बिना प्यार से देखे, थोड़ा सा दाना पानी दे और मन में धन्यवाद कहे, तो यह संकेत और मजबूत होता है। कई लोग बताते हैं कि जब उनके घर में ऐसा हुआ तो उनके जीवन में अचानक नौकरी लग गई, बीमारी से छुटकारा मिल गया, कोई पुराना झगड़ा सुस्त पड़ गया। इसलिए इन जीवों को नजरअंदाज ना करें और ना ही उन्हें मारे। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा संकेत है यह है कि आपके घर के आसपास या अंदर मोर पंख दिखाई दे या कहीं से आ जाए, हवा में उड़कर आ जाए, बच्चे बाहर से लाए या पुरानी चीजों में से निकल कर आए। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण और कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है। यह बुरी नजर से बचाता है, घर में समृद्धि लाता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। अगर आपके पास मोर पंख आ जाए तो उसे पूजा घर में रख दे। पैसे रखने की जगह पर इसे भी रख सकते हैं। इसे अनादर न करिए। संकेत है कि वे दिव्य शक्तियां आपके घर को आशीर्वाद दे रही है। तीसरे संकेत, बहुत महत्वपूर्ण संकेत यह है कि सपने में शंख की आवाज सुनाई दे या शंख दिखाई दे। सपने में आप शंख बजाते हुए देखे, बड़ा सफेद शंख पकड़े हो या दूर से शंख की ध्वनि सुनाई दे। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है। यह पवित्रता, रक्षा और शुभ समाचार का संकेत देता है। जब ऐसा सपना आए तो समझ लीजिए कि वे दोनों देवता आप सीधा संदेश दे रहे हैं कि वे आपके साथ हैं। इस सपने को याद रखें, सुबह उठकर शंख की ध्वनि का ध्यान दें और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें। यह संकेत 24 जून के बाद और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि गुरु की कर्क राशि में उच्च स्थिति और शुक्र की उपस्थिति इन संकेतों को और ज्यादा जीवंत बना रही है। दोस्तों, जब आप इन संकेतों को पहचान लेंगे और 24 जून के बाद निर्जला एकादशी और वट पूर्णिमा के योग में गुरु की कृपा चरम पर होगी, तब आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको नई नौकरी का ऑफर दे, कोई बिजनेस पार्टनर मिले, कोई शादी का प्रस्ताव आए, या कोई गुरु या मीटर मिले जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। लेकिन याद रखिए, हर मुलाकात अच्छी नहीं होती। बाद में सतर्क रहना होगा। आपको सतर्क रहना होगा। अगर कोई नई योजना या काम शुरू करने की सोच रहे हैं, जैसे नया बिजनेस, नई पढ़ाई, नई नौकरी या कोई नया प्रोजेक्ट, तो समय बहुत उत्तम है। गुरु की कृपा से काम आसानी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले, खासकर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने या बहुत बड़े निवेश का ना ले। धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़िए, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन हड़बड़ी में गलती हो सकती है। पुराने अटके हुए रुके हुए काम अब पूरे होने की संभावना बन रही है। कोर्ट का केस, लोन पास होना, वीजा आना, परीक्षा का रिजल्ट, प्रमोशन या कोई पारिवारिक विवाद जो सालों से अटका हुआ था, अब हल होने के योग बन रहे हैं। थोड़ा प्रयास और धैर्य रखिए, रास्ता खुद ब खुद खुलेगा। किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है जो आपको बहुत खुशी देगा, जैसे परिवार में शादी की बात बने, कोई बच्चा पैदा हो, बेटे बेटी को अच्छी नौकरी लगे या कोई पुरानी बीमारी से छुटकारा मिले। विद्यार्थियों, युवा वर्ग इस समय अपनी पढ़ाई और करियर पर पूरा फोकस रखे। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें, नए स्किल्स सीखे, जॉब के लिए तैयार रहे। फिजूल खर्चियों और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय नष्ट न करें, वरना अवसर हाथ से निकल सकते हैं।
जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो कोई जरूरी जानकारी या कॉल मैसेज आ सकता है जिसे आप मिस कर देंगे। मन को एकाग्र रखें। परिस्थितियां आपके पक्ष में होने के बावजूद भी बीच बीच में उदासीनता या नकारात्मक विचार आ सकते हैं। गुरु की कृपा के बावजूद शनि या अन्य ग्रहों का प्रभाव कभी कभी मन को अशांत कर सकता है। पुरानी यादें या डर वापस आ सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखें, गुस्सा या जल्दबाजी न करें। अगर मन भारी लगे तो एकांत में थोड़ा समय जरूर निकालें। शांत बैठकर सोचें कि यह भी गुजर जाएगा। परिवार में कभी कभी बातचीत के दौरान ऐसी बात निकल सकती है जो रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए बोलने से पहले सोच ले। घर में नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है जिससे उत्साह का माहौल बनेगा, लेकिन साथ ही पुरानी बातें फिर से निकलने की वजह से रिश्तों में खटास की संभावनाएं हो सकती है। इस स्थिति में अपनी माता या किसी शांत स्वभाव वाले बड़े से सलाह लेकर बात करें। भावनात्मक तकलीफों का समाधान जरूर होगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। पति पत्नी के बीच समझदारी बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई नया संबंध उजागर हो तो दिक्कत हो सकती है, जैसे पुराना कोई रिश्ता वापस आए या ऑफिस सोशल मीडिया कोई नया आकर्षण हो। इससे परिवार में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए परिवार के शांत खुशनुमा समय जरूर बिताए। साथ में खाना खाए, छोटी सी आउटिंग पर जाए, त्योहार मनाए और दिल की बातें करें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो ज्यादातर समय अच्छा रहेगा, लेकिन सर्दी जुकाम एलर्जी या मौसमी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जून जुलाई में बारिश का मौसम होता है। नियमित दिनचर्या रखें, सुबह जल्दी उठे, हल्का व्यायाम करें, योग करें, समय पर खाना खाए और जल्दी सो जाए और सही आहार ले। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखे और बताएं कि आपके जीवन में कौन सा संकेत पहले आ चुका है। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इन संकेतों को समझ सके और इस शक्तिशाली समय का फायदा उठा सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना तुरंत मिले। अगले वीडियो में हम और भी बड़ी खुशखबरी और उपाय लेकर आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।